हाय स्टूडेंट्स, विजय कुमार टी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूज ऑफ इज एम आर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और इज एम आर का प्रयोग करके हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। होता है इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है। एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है हो या है। पार्ट 1 इसके पहले पढ़ा दिया गया डियर स्टूडेंट। आज पार्ट 2 में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोग किसका पढ़ेंगे, यूज आप इज। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इज का प्रयोग समझेंगे कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट जानिए कि जो इज का यूज होता है वो ही सी इट और एक वचन के साथ करेंगे। ही सी इट और एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे। और ये प्रेजेंट सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट। कौन सेंटेंस होता है, प्रेजेंट सेंटेंस। तो प्रेजेंट सेंटेंस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सेंटेंस में। और इसका जो पहचान होता है डियर स्टूडेंट्स, जो पहचान होता है, अंत में इसके है आता है, हो आता है आता है और हो आता है। ठीक। तो जिसमें पहले हम लोग इसका प्रयोग पढ़ने वाले सबसे पहले इज, जिसकी हिंदी क्या, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, इज। क्या होता है डियर स्टूडेंट, इज होता है। इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग पढ़ेंगे, यूज ऑफ इज। इज का प्रयोग पढ़ेंगे। इज का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जानना है कि ही मतलब होता है वाह। ही सी इट और एक वचन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। ही मतलब वाह, लेकिन वाह किसके लिए होता है, ये किसी मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए वाह होता है, ही मीन्स। और वाह का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी पुरुष के लिए। सी मतलब भी वाह होता है, इसका प्रयोग भी पुरुष के लिए, स्त्री के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, ये पुरुष के लिए होता है। इट मतलब यह होता है, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। और डेट में यहाँ पर है एक वचन। एक वचन मतलब किसी का नाम मान लीजिए, जैसे मान लो रमेश है, गीता है, इन सब के साथ जो होता है वो एक वचन होगा, किसी का नाम होगा, उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, इज होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट इज और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए से हमें बनाना है, इससे कह दिया जाए वह एक किसान है। वह एक किसान है डियर स्टूडेंट्स। अब आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका वह है। अब देखिए किसान है तो किस जात का बोध होता है, पुरुष जात का। तो वह के लिए क्या होती है, ही। तो सबसे पहले आप क्या लगाएं, ही लिखिए। फिर क्या लगाना है, इज, जो कि है की अंग्रेजी होती है। ही इज बचा का आ किसान, तो एक किसान है तो आ फार्मर। ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। अब ऐसा दूसरा बोल सकते हो, वह एक लड़की है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लड़की शब्द आया है जो कि स्त्री जात का बोध होता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, शी का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखो सब, सी लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है की अंग्रेजी इज, जैसा कि स्ट्रक्चर है। सी इज क्या है, एक लड़की, आ गर्ल। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। कहा जाए यह एक पंखा है। यह एक पंखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यह की अंग्रेजी क्या होती है, इट। क्या होता है, इट। इट मतलब क्या होता है, यह। तो यहाँ पर लिखो इट। फिर क्या लिखना है, इज। फिर एक की अंग्रेजी आ, पंखा की अंग्रेजी होती है फैन। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम हो गया होगा कि इज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो इज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक वचन। एक वचन किसी का नाम मान लीजिए,
से कहा जाए रोहन एक वकील है। रोहन एक वकील है। तो डियर स्टूडेंट्स, रोहन की अंग्रेजी एक वचन हो गया, तो इसको लिखिए रोहन। फिर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इज लगाना है, तो इसको लगाइए इज। फिर क्या है, वकील, तो आ लॉयर। रोहन इज ए लॉयर, रोहन एक वकील है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ही, सी, इट और एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज का मतलब क्या होता है। दूसरा डियर स्टूडेंट आपका आता है आई एम। किसका है, यूज ऑफ आई एम। आई एम मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है हूँ। आई मतलब क्या होता है, हूँ। इसका प्रयोग आई के साथ होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, आई एम। अब आई का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो मैं के साथ हमेशा आई एम की हिंदी क्या होती है, हूँ। तो आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग होता है। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे किसी ने कहा मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, वही स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस आई एम प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खुश हूँ, तो मैं के रेजिटेशन क्या बताया गया, आई, और क्या लगाना है, आई एम। हूँ के रेजी आई एम, खुश के रेजी क्या होता है स्टूडेंट, हैप्पी। आई एम हैप्पी। तो स्टूडेंट समझ में आ गया कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। किसी ने कहा मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी स्टूडेंट, सब्जेक्ट आई, फिर हूँ की अंग्रेजी जो सब लिखा सब्जेक्ट आई एम रिच, आई एम रिच। तो आई के साथ डियर स्टूडेंट्स हमेशा क्या लगता है, आई एम। ठीक। और आई का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। जैसे कहा जाए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, आई एम, और जो पढ़ना के लिए होता है रीड, इसमें लग जाएगा आई एन जी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इज एम आर के इज एम आर का प्रयोग भी होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अगला देखिए मैं एक किसान हूँ, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ का लगाना अंत में हूँ आया है, तो आई एम लगाएंगे। आई एम आ फार्मर, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट कि आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगला आपका आता है जो पढ़ने के लिए है, वो क्या है, आर का प्रयोग। किसका, यूज ऑफ आर। आर की हिंदी होती है डियर स्टूडेंट है होता है और हो होता है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो डियर स्टूडेंट जानिए किसका यूज किसके साथ होता है, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ। और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग। वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे माने होता है वह, और बहुवचन जब कोई एक से ज्यादा हो तो किसका प्रयोग करते हैं, आर। आर का मतलब हिंदी क्या होता है और हो। तो इसका वो स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, किसके साथ होता है, हम के साथ, तुम के साथ, वही के साथ, और बहुवचन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इससे कहा जाए तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो, तो तुम के लिए क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, तुम के लिए क्या होती है, यू, तो यू लिखो। फिर हो की अंग्रेजी जैसे आर है, यू आर क्या हो, एक अध्यापक, यू आर अ टीचर।
अगला स्टूडेंट्स, वह बहुत गरीब, वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। तो वह अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट? दे होता है, सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर किसके साथ लेना है? अंग्रेजी क्या होती है? आर। बहुत गरीब तो वेरी, वेरी मतलब बहुत, और पुअर मीन्स गरीब। दे आर वेरी पुअर। तो डे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ही सी इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं, वी यू दे और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिए इस स्ट्रक्चर को डे स्टूडेंट बहुत जरूरी होता है। जिससे कहा जाए वह एक आदमी है, वह एक आदमी है। तो वह के लिए क्या आदमी? देखिए पुरुष के लिए आया है तो क्या लगाएंगे? ही। अब तीनों में से क्या लगाया जाए? इज एम आर। तो देखिए ही के साथ क्या लगता था? इज। तो इसके लिए जी ही इज क्या है? एक आदमी। ऑब्जेक्ट क्या है? आ मैन, ही इज अ मैन। दूसरा इसका देखा जाए, तुम एक खिलाड़ी हो। तो तुम के लिए जी सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब देखिए यहाँ तुम के साथ क्या लगता था? तुम के लिए जी क्या होती है? यू। तो यहाँ लिखिए यू। फिर क्या लिखना है? हो के अंग्रेजी, हो के अंग्रेजी क्या थी? आर। यहाँ पर ही जय मार्क लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यू आर एक खिलाड़ी, आ प्लेयर। ठीक। अगर ऐसे कहा जाए, मैं एक लड़का हूँ। अब देखिए मैं के लिए क्या होती है? आई। आई के साथ लगता है? आई एम। आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ लगाना है आई एम आ बॉय। डे स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ई जे एम आर का प्रयोग करके हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 खत्म हुआ। अब इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।